हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर देते फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते डराने वाले मामलों के बीच गृह मंत्री ने सख्ती दिखाई है और दिल्ली से सटे प्रदेश के बॉर्डर को सील करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि यही हथियार कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में मददगार साबित होगा। कोरोना के दिल्ली कनेक्शन को देखकर दिल्ली से सटे प्रदेश को बॉर्डर को सील कर दिया है। कल खुद गृह मंत्री ने सख्त आदेश दिए थे कि दिल्ली के चलते लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सख्त कदम उठाने होंगे। गृह मंत्री नील विज ने कहा कि दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पर बिल्कुल भी ढिलाई न बरती जाए, इसके आदेश दे दिए गए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नील विज का कहना है कि प्रदेश में 80% केस उन जिलों से हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, इसलिए हम दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर को पूरे तरीके से सील रखेंगे। हरियाणा में कल कोरोना के 123 मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिल विज ने इन्हीं मसलों को देखकर बॉर्डर पर सख्ती के आदेश दे दिए हैं। आज इसी आदेश के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक दिन पहले ही गृहमंत्री नील विज की ओर से बॉर्डर सील किए जाने के आदेशों का असर आज सुबह से ही नजर आया है। कुंडली बॉर्डर पर जरूरी सेवाओं से संबंधित ऐसे सैकड़ों वाहन पहुंचे जिनके पास सी पास नहीं थे, ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। वहीं पुलिस और चिकित्सा स्टाफ को भी पास के जरिए ही एंट्री मिलेगी। यही कारण रहा कि कई बार बॉर्डर पर खींचतान की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस खींच दिया। प्रदेश में 1504 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 881 मरीज ठीक हो चुके हैं। रतिया में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और यहां गांव अहरावा की महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के घर पहुंचे। महिला को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। इसके साथ ही विभाग की टीम ने अन्य लोगों के सैंपल लिए। और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि संक्रमण को रोकने के लिए इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। महिला की ट्रेवल हिस्ट्री से पता चला कि 23 मई को महिला दिल्ली से यहां पहुंची थी। कनीना के गांव इसराना में कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया, जहां सीआरपीएफ के जवान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि जवान दिल्ली के रोहड़ी से आया था। कोरोना का पॉजिटिव मामला मिलने के बाद विभाग की टीम हरकत में आई और संक्रमित जवान को नारनौल के कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया। उधर संक्रमण को रोकने के लिए इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और बाहरी लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यहां एक साथ 5 नए मामले सामने आए हैं और इन नए मामलों में भी अधिकतर संक्रमितों का संबंध दिल्ली से है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिलों में अब तक 43 पॉजिटिव मरीजों में से 24 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि एक की मौत हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। टोहाना में कोरोना के 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। चंदड़ कला की रहने वाली मां और बेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। रेवाड़ी में लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। सड़कों पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे दुकान खुलते ही बाजारों में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है और लोग अपने कार्यों के लिए बाहर निकलने लगे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे रेवाड़ी के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए गोहाना सिविल अस्पताल को कोविड हेल्थ सेंटर बनाने की योजना बनाई गई, जिसके तहत अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड संचालित करने के साथ साथ जच्चा बच्चा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी भी चलती रहेगी। इसके लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के प्रवेश और निकासी अलग से किए जाएंगे, जिससे वे सामान्य मरीजों के संपर्क में न आए। इस योजना को पूरा करने के लिए 2 डॉक्टरों ने अस्पताल का दौरा किया। सिरसा के बरनाला रोड पर अनाधिकृत रूप से लगाई गई रेहड़ियों को गुरुवार को यातायात थाना पुलिस ने हटवाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर बिना परमिशन सड़क पर रेहड़ी लगाई गई तो चालान काटने के साथ साथ धारा 188 के तहत पर्चा दर्ज किया जाएगा। गुरुग्राम के सदर बाजार में लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ज्यादातर ग्राहक और दुकानदार बिना मास्क के ही नजर आए। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए प्रदेश सरकार लगातार अपने स्तर पर योजनाएं बना रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर सरकार की ओर से कई आदेश दिए गए हैं, लेकिन नारनौल में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
भवानीखेड़ा में बिजली के अघोषित कटों से परेशान शहरवासियों ने इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एसडीओ को बिजली की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। वहीं झज्जर के गांव धौड़ में पिछले लंबे वक्त से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के लोगों का जीना मुहाल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि बेरी के साथ लगती नहर से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन बिजली न होने की वजह से ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हाडल के गांव सोंद में लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले कई सालों से बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर कई बार वो अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। रते के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज की समस्या इन दिनों लोगों के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। सीवरेज का काम अधर में पड़े होने के कारण यहां लोगों के घरों से गंदे पानी की निकासी की समस्या खड़ी हो गई है। महेंद्रगढ़ की मंडियों में सरसों खरीद के कथित घोटाले के मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने जिला महेंद्रगढ़ की चारों मार्केट कमेटी को सचिवों को सस्पेंड कर दिया। और ये कार्रवाई हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक आईएएस जे गणेशन ने गुरुवार को जिले की मंडियों का दौरा कर रिकॉर्ड चेक करने के बाद देर रात की। चारों सचिवों को उनके सस्पेंड की सूचना देर रात ईमेल से की गई। डीसी ने भी देर रात इसकी पुष्टि की। जिले के चारों मार्केट कमेटी सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है। रादौर में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम बदलने के साथ ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। बारिश धान की खेती के लिए फायदेमंद है, लेकिन टमाटर की खेती के लिए नुकसानदायक है। भवानीखेड़ा के गांव चांग में तेज आंधी के कारण गांव में लगे आरओ के प्लांट को लगभग 17 लाख का नुकसान हो गया। गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास आई आंधी से आरओ प्लांट पूरी तरह से खत्म हो गया। तो वहीं प्लांट की छत के नीचे रखा हुआ सामान और एक कार को भी भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर आरओ संचालक ने आर्थिक सहायता की प्रशासन से मांग की। तो वहीं दूसरी ओर तेज आंधी के कारण गांव चांग में लगभग 300 पेड़ भी गिर गए। पेड़ के गिर जाने के कारण रोड जाम हो गया, जिससे चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत के एक निजी अस्पताल में लापरवाही सामने आई, जिस पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने एक अंडरवेट मासूम को जिंदा ही डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसके बाद इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई। हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया और एसडीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने भी सीएमओ को पत्र भेजा और बच्ची के मामले में आई शिकायत पर विशेषज्ञों की राय दी जाए ताकि कार्रवाई की जाए। मामले में बोर्ड का गठन कर दिया गया है। फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस मैसेज को भी गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि फतेहाबाद में आज शाम तक टिड्डी दल का हमला हो सकता है। उन्होंने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से उस दल को वहीं समाप्त कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि टिड्डी दल हवा के प्रवाह के साथ चलता है, इसीलिए वे भी अलर्ट मोड पर हैं। उधर राजस्थान में टिड्डी दल के हमले के बाद फतेहाबाद के किसान चिंता में दिखाई दिए। टिड्डी दल के किसानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि विभाग सतर्क हो गया। सिरसा में टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन ने कई योजनाएं बनाई और साथ में किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि अधिकारी बाबूलाल के अनुसार टिड्डी दल सिरसा के एलनाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। रादौर के गांव कंडोली के पूर्व सरपंच ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि बीती 29 अप्रैल को पूर्व सरपंच का जमीनी विवाद को लेकर झड़प हो गया था, जिसमें पूर्व सरपंच और उनके परिवार के सदस्य घायल हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोग फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी न होने पर पूर्व सरपंच ने रोष जताया है और डीएसपी से उचित कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद झगड़े की तस्वीरें वायरल हो रही। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक परिवार पर कुछ लोग लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। बता दें कि घटना पल्ला इलाके की बीते 21 मई की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज किया जाएगा और जांच शुरू की जाएगी।
करनाल के पुंडरी गांव में जितेंद्र नाम के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किराए पर दुकान चलाने वाले दुकानदार और दुकान के मालिक को किराए को लेकर इनके बीच झगड़ा था। दुकानदार अपने कुछ साथियों के साथ दुकान मालिक पर हमला करने आए। इस बीच बचाव करने पहुंचे जितेंद्र नाम के युवक पर हमलावरों ने हमला किया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।